दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा एएलपी 2024 में आरआरबी भुवनेश्वर से जोन से मेरा डीवी हो चुका है। आज हम लोग डीवी के बारे में बात करेंगे कि मेरा डीवी कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या हुआ और किन किन बच्चों को कैसे कैसे हुआ, कास्ट सर्टिफिकेट में भी और भी सारे चीज़ में। तो सबसे पहले तो हम लोग 13 तारीख को मेरा डीवी था सुबह 8 बजे। तो भुवनेश्वर में ऐसा है कि डीवी के बाद मेडिकल के लिए 3 जगह भेज रहा है। जो शुरू के सुबह वाले 8 बजे में जो शुरू से 5 या 10 है बच्चे हैं, उनको विशाखापट्टनम 450 से 500 किलोमीटर के आसपास में है, विशाखापट्टनम भेज रहा है। और उसके बाद जो बच्चे हैं उनको खुर्दा भेज रहा है, जो भुवनेश्वर जोन से 23 किलोमीटर, भुवनेश्वर ऑफिस से 23 किलोमीटर दूर है। और शाम वाले बच्चे को जो है भेज रहा है मंचेश्वर, वहीं पे। तो हम लोग तो टॉप 5 में थे, इसीलिए मेरा विशाखापट्टनम भेजा। और वहाँ पे हम लोग तो डीवी में हम लोगों को सबसे पहले अंदर बुलाया गया। हम लोग को बताया गया कि 2 एडमिट कार्ड और एक ब्लू पेन और ओरिजिनल, और सबका 2-2 फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल जो जो चीज़ हम लोगों ने अपलोड किया था उन सभी का लेकर जाना था, अंदर में जाना था। उसके बाद हम लोग अंदर गए, मेरा नाम आया, उसके बाद अंदर गए। अंदर जाने के बाद हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद हम लोग को बोला गया कि आप लोग एक लाइन से बैठ जाइए, जैसे जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर के अकॉर्डिंग आप बैठ जाइए। बैठने के बाद वो बोला कि आप लोग अपना अपना ये निकाल लीजिए, सबको अलग अलग कर लीजिए। जितना भी सारा फ़ोटोकॉपी है उस सबको 2-2 फ़ोटोकॉपी मांगा था, सबको 2-2 सेट, तो सबको अलग अलग कर लीजिए। अलग करने के बाद वो एक फॉर्म दिए जिसमें फिल करना था, जिसको 2 फॉर्म था। और एक ये था कि जो जो हम ऑनलाइन अपलोड किए हैं उसके बारे में टिक करना था कि हाँ क्या अपलोड किए, क्या अपलोड नहीं किए। तो उसमें फिल करना था, क्या था फिल करने के लिए नाम था, और सॉरी रोल नंबर, सबसे पहले रोल नंबर था, रजिस्ट्रेशन नंबर था, डेट ऑफ बर्थ था, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, फुल एड्रेस, कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट, सब बहुत सारा चीज़ था उसमें भरने के लिए और सिग्नेचर के लिए था। उसके बाद 3 ऐसा ये था, सीरीज़ में 3 था, 20, 21, 22 ऐसे करके था, जिसको छोड़ दिया गया। वो इसलिए छोड़ा गया क्योंकि बाद में आइडेंटिफिकेशन के लिए जो कट मार्क होगा वो मोल ही खोज रहे हैं वहाँ पे। जो मोल होगा 2 मोल खोज रहे हैं ताकि वो जिससे पहचान में आ सके कैंडिडेट वो है। और उसके बाद लेफ्ट थंब एंड राइट थंब, 4 लेफ्ट थंब है इम्प्रेशन देना, 4 राइट थंब का इम्प्रेशन देना है। वो हुआ। उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उसका यस करना था, वो हम लोग ने कर लिया। उसके बाद वो होने के बाद हम लोग का बुलाया गया, डीवी स्टार्ट हुआ। तो एक सर आए और वो बोले कि सबको अलग अलग सेट कर लो और सबको एक साथ लगा दो। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए ऐसा बोला कि मेरा तो ईडब्ल्यूएस कास्ट था, तो कास्ट के लिए क्या किया गया कि जो पुराना वाला है वो चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और उसके साथ नया वाला पे रेलवे फॉर्मेट बना हुआ होना चाहिए। तो हम रेलवे फॉर्मेट हम बनवा के ले गए थे ईडब्ल्यूएस, वो लगाए हम, और नया वाला भी दिए, पुराना वाला भी दिए। उसके बाद 10th का ओरिजिनल और सर्टिफिकेट, 12th का ओरिजिनल एंड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आईटीआई जो भी हम अपलोड किए थे वही मांग रहा है। आईटीआई का ऑल ईयर्स का सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट वही मांग रहा है, लेकिन ईयर 1 ईयर 2 का अगर आप लोग अपलोड किए होंगे तो वो देना पड़ेगा। ऐसा है आईटीआई के लिए, सेमेस्टर वाइज देना पड़ेगा। नहीं तो अगर नहीं डाले, अपलोड नहीं किए हैं तो वो डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वहाँ पे वो हम लोग का सेट करवा दिए, और सेट करवाने के बाद वो मेडिकल का स्लिप भी दे दिए। मेडिकल का स्लिप भी दे दिए, एक बड़ा सा था, उसको 2 पार्ट में वो डिवाइड करके वो बोले कि उस पर भी अपना फ़ोटो चिपका लो। 2 फ़ोटो उस पर चिपकाना था और 2 फ़ोटो आपको फॉर्म पे चिपकाना था। वो चिपकाने के बाद हम लोग को अलग अलग सेट करवा दिया गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट के लिए गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, इन सभी चीज़ का ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी दोनों का ले लिए गए। उसके बाद वहाँ से नेक्स्ट पार्ट डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए नेक्स्ट आदमी के पास भेजा गया। तो वहाँ पे हम गए,
वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, सब लोग सपोर्ट बहुत ज़्यादा किए, हम भी। उसके बाद वो ये उसके बाद जो चेक करने वाले थे, सेकेंड वाले के पास भेजा गया, वो इतना ज़्यादा सपोर्टिव थे कि अब मेरे साथ तो मेरे नाम को लेकर, मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ, वो लेकर बहुत ज़्यादा मजाक किए मेरे साथ, और वो मजाक करते करते चेक कर लिए। और नेक्स्ट भेजा गया वो मेन, उसके बाद हेड सर के पास भेजा गया, वहाँ पे चेक किए, नंबर मिलाए कि जो मेरा ओरिजिनल जो हम प्रूफ दिए, 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिया, सर्टिफिकेट नंबर, मार्कशीट नंबर, वो देखे, जो अपलोड हम किए थे वो सब देखे, और देखने के बाद वो भेज दिए मेन सर के पास। और वहाँ पे वो बोले कि अब तुमको सब कुछ फाइनल हो गया, सब सही है, डन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, कि अब तुम अपने मेडिकल के लिए तुम निकल जाओ, तुम्हारा मेडिकल विशाखापट्टनम है, तुम वहाँ चले जाओ। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए, बस इतना ही। कास्ट सर्टिफिकेट में जो है, जिनका ओबीसी है, उनको एनसीएल के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं है। जो यूआर से है उनको कुछ देना ही नहीं है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, और हर जोन के बहुत ज़्यादा सपोर्टिव लोग हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप अच्छा से डीवी दीजिए और वहाँ मेडिकल करवाइए। ओके। और भी ज़्यादा कोई भी जानकारी लेना हो किसी भी चीज़ के बारे में, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ठीक, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।